शहर के एक पुराने मोहल्ले में अहमद नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके वालिद एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। यूं अहमद की मासूम आंखों से बचपन की चमक छिन गई। गुर्बत का साया उसके घर पर ऐसा छाया कि अहमद ने किताबों के साथ साथ चूल्हे की राख में भी मुस्तकबिल के ख्वाब ढूंढना शुरू कर दिए। उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। अहमद स्कूल से वापस आकर अपने दादा के साथ वर्कशॉप में मशीनों का काम सीखता। दादा एक पुराने मैकेनिक थे जिनके हाथों में लोहे की जुबान बोलती थी। अहमद जब पुर्जे खोलता तो उसकी नजरें सिर्फ धात नहीं बल्कि उनमें छुपी साइंस को पढ़ने लगती। जल्द ही वो मशीनों के पेशो खम ऐसे समझने लगा जैसे कोई माहिर इंजीनियर बरसों की मेहनत से समझता है। वक्त गुजरता गया। अहमद ने स्कॉलरशिप की बल पर इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से सोचता था, मगर किस्मत जैसे उसके इम्तिहान खत्म होने ना देती। डिग्री हाथ में थी मगर जेब खाली थी। हर इंटरव्यू का नतीजा यही होता, सिफारिश के बगैर नौकरी मुमकिन नहीं थी। अहमद की माँ बीमार रहने लगी। दवा, इलाज और रोजमर्रा का खर्चा एक साथ उठाना मुमकिन न रहा। आखिरकार अहमद ने एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में पीएन की नौकरी कबूल कर ली। उसका दिल टूटा नहीं। वो समझता था कि कभी कभी किस्मत बड़ी मंजिल से पहले छोटा दरवाजा खोलती है। कंपनी में एक नई नहायत जदीद मशीन तैयार हो रही थी। ये वो प्रोजेक्ट था जिस पर मुल्क की बेहतरीन टीम काम कर रही थी, मगर मसला ये था कि मशीन का निजाम बार बार फेल हो जाता। कोई भी इंजीनियर उसके फॉल्ट को समझ नहीं पा रहा था। अहमद रोज सफाई के बहाने इस प्रोजेक्ट रूम में जाता। जब सब चले जाते तो वो मशीन के ब्लूप्रिंट को गौर से देखता। पुर्जों की लाइनें, सिस्टम की घेराइयां और एल्गोरिदम के कनेक्शन सब उसके जहन में किसी पजल की तरह जुड़ने लगे। वो समझ चुका था कि मसला कहाँ है, मगर अपनी पोजीशन की वजह से जबान खोलने की हिम्मत ना करता। एक दिन कंपनी के सीईओ में तमाम सीनियर इंजीनियर्स मीटिंग में बैठे थे। फैसला होने वाला था कि प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए। अहमद का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर आज खामोश रहा तो शायद हमेशा के लिए मौका खो दूंगा। वो हिचकिचाते कदमों से अंदर गया। सब उसकी तरफ देखने लगे।